ओके गाइस, तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मनी मैनेजमेंट की। हमारा कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा, एक ट्रेड लेंगे और हमें कितना प्रॉफिट और लॉस होता है वो हम परसेंटेज में चेक करेंगे। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि हमारा टोटल कैपिटल कितना है। देखिए, जैसे हमारा टोटल कैपिटल है 30,000, ओके, तो हम ट्रेड के लिए पूरा कैपिटल यूज नहीं करेंगे। ये हमारा 100% कैपिटल है, हम लोग सिर्फ 50% कैपिटल ट्रेड में यूज करेंगे, ओके। तो हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना परसेंट होगा, तब हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे। प्रॉफिट साइड या लॉस साइड हमारा कितना परसेंटेज गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, तब हम लोग ट्रेड काट देंगे। तो 3% पे, 5% पे और 8% पे हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर हम लोगों ने ट्रेड कैपिटल है तो एक ट्रेड उसमें लिया 15,000 का, हम लोगों ने ट्रेडिंग कैपिटल में यूज किया है, तो हमारे 15,000 में से 3% लॉस हो गया या प्रॉफिट होगा, तो उस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। तो देखिए, 15,000 पे अगर 3% प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं तो 450, अगर 400, 500 तक भी हमारा प्रॉफिट या लॉस, हम डेली एक ट्रेड लेंगे, उसमें 3% रिस्क लेंगे, रिस्क और रिवॉर्ड 3% लेंगे तो 450 है। अगर हमें लॉस हो जाता है तो हम वहां से एग्जिट हो जाएंगे, या फिर 450 हमारा प्रॉफिट होता है तो हम वहीं से एग्जिट ले लेंगे और उसके बाद आगे ज्यादा नहीं जाएंगे। तो हम लोग ये देखते हैं कि 5% प्रॉफिट या 5% लॉस में जाएंगे तो हमारा 15,000 का ट्रेड कैपिटल है, तो उसके अंदर से 750 प्रॉफिट होगा या 750 लॉस होगा, तो हम ट्रेड एग्जिट कर देंगे। तो ये हो जाता है 3% के लिए, 5% के लिए। और वैसे ही अगर 8%, एक दिन का 8% बोल रहे हैं, एक दिन में 8% बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स रहते हैं वो 1% या 2% पे वर्क करते हैं। हम लोग 8% पे कैलकुलेशन भी देखते हैं। अगर हम 15,000 ट्रेड कैपिटल यूज करते हैं तो उसका 8% हो जाता है ₹1200। तो ये वन साइड लॉस में या फिर प्रॉफिट में गया। अगर 1200 प्रॉफिट हो जाता है तो हम लोग वहीं से एग्जिट हो जाएंगे, उससे ज्यादा कैरी नहीं करेंगे। तो हमें प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंटेज है वो डिसाइड करके रखना है। एक दिन में 3% प्रॉफिट या लॉस करेंगे या फिर 5% या 8%। तो हमारा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज है वो पता होना चाहिए। तो ये अगर मान ले कि हमने 3%, अगर डेली ओनली 3% प्रॉफिट या फिर लॉस, वो चीज देख के चले और हम लोग ये चीज 30 ट्रेड्स के साथ कर लिए। अगर एक मंथ में हम 30 ट्रेड करेंगे सिर्फ 3% प्रॉफिट या लॉस बुकिंग पे, तो कैसे हमारी एक्यूरेसी के साथ हम लोग चेंज कर पाएंगे, हमारा जो कैपिटल है वो कितना गेन कर पाएंगे, ये देखते हैं। यहां पे दो चीजें आ जाती है, आपका प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज और आपकी जो एक्यूरेसी है वो। हमने ट्रेड्स ऑलरेडी डिसाइड करके रखे हैं, हम ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। अगर एक महीने में देखा जाए तो 20 से 22 जो वर्किंग डेज रहते हैं उसके अंदर हमारी ट्रेडिंग होती है, तो हम 30 ट्रेड्स गिन लेते हैं। कभी हमने 2 ट्रेड किए, कभी एक भी ट्रेड नहीं किया। अगर हमारी जो एक्यूरेसी, हमने रिस्क और रिवॉर्ड रेशो मैच किया, तो वहाँ पर आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशो किसी भी ट्रेड में एक दिन में सेटअप नहीं हुआ तो आप लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया उस दिन। तो वैसे करके हम अगर एक महीने में 30 ट्रेड्स लेते हैं तो वहाँ पर 3% हमारी जो प्रॉफिट और लॉस बुकिंग है वो 3% हम देखते हैं रिस्क और रिवॉर्ड रेशो और हमारी एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी 80% है, अगर 100 ट्रेड्स लिए उसमें से 80 ट्रेड्स हमारे सही जाते हैं और 20 ट्रेड्स गलत जाते हैं, तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। अगर 70% हमारी एक्यूरेसी है 100 ट्रेड्स के लिए, उसमें 70 ट्रेड ही सही जाए और 30 ट्रेड्स गलत जाए, तो हम कितना कैपिटल गेन कर सकते हैं। और अगर 60% एक्यूरेसी होगी 100 ट्रेड के लिए, तो उसमें से 60 ट्रेड सही गए और 40 ट्रेड्स हमारे लॉस में गए, हमारे अगेंस्ट गए। तो हम कैसे प्रॉफिट जनरेट करेंगे, ये सारी चीजें अब देखनी है। तो हम लोग ये 30 ट्रेड्स 3% के हिसाब से एक्यूरेसी के साथ हम चेक करते हैं।
तो हमारा 3% फिक्स हो गया और हमारे 30 ट्रेड्स फिक्स हो गए एक मंथ के लिए। तो एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि हम लोग 80% एक्यूरेसी पे है तो हमारा प्रॉफिट होगा 10,800 और लॉस होगा 2,700। तो यह हमारा हो जाता है प्रॉफिट और लॉस। अगर 80% एक्यूरेसी 30 ट्रेड्स में रही तो हमारे 24 ट्रेड्स सही गए और 6 ट्रेड्स गलत गए। वैसे ही 70% में और 60% में। तो यहाँ पर अगर हमारी 80% एक्यूरेसी रहती है तो हमारा प्रॉफिट जो सही ट्रेड्स गए उसमें 3% हम लोगों ने ऐड करे तो 3% मतलब ₹450। अगर डेली हम लोगों ने 30 ट्रेड्स के लिए 450 प्रॉफिट जनरेट कर लिया तो वहाँ पर ₹10,800 हमारे प्रॉफिट में जनरेट हो जाएंगे। और वहाँ पर हमारे जो 6 ट्रेड लॉस में गए तो हम ₹450 इंटू 6 हमारे लॉस में गए तो हमारा ओवरऑल गेन है 15,000 के ट्रेड कैपिटल पे ओवरऑल गेन है वो है ₹8,100। मतलब हमारा 54% टोटल गेन ऑन कैपिटल हुआ। जो ट्रेड कैपिटल था वो ट्रेडिंग कैपिटल से हमारा 54% का गेन हुआ। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अगर एक महीने के लिए हम देखते हैं तो 5% या 3% to 5% हमारा कैपिटल गेन हो जाता है तो वो बहुत अच्छा कहलाता है। वो हम मंथली ईयरली देखने जाए तो 20 to 30% कैपिटल गेन हो जाता है तो वो बहुत बढ़िया कहलाता है। तो यहाँ पर आपकी 80% एक्यूरेसी है। अगर आपको जो ट्रेडिंग सेटअप और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी बहुत अच्छी है, आपके पास एज आ चुका है और आपकी 80% एक्यूरेसी है तो आप मंथली 54% ये जो ट्रेडिंग कैपिटल गेन है वो अचीव कर सकते हो। अगर आपके पास 70% एक्यूरेसी है और अगर आप लोग 3% प्रॉफिट और लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशो से 70% एक्यूरेसी भी अगर अचीव करते हो तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट इतना हुआ और आपके जो लॉस के ट्रेड्स है वहाँ पर आपका ये देखिए इतना लॉस गया है। ट्रेड में आपका जो ओवरऑल गेन है जो आपने ट्रेड कैपिटल लगाया है उसके ऊपर आपको मंथली 30 ट्रेड्स के बाद आपका जो ओवरऑल गेन है वो 5,400 हुआ है तो वो हो जाता है ट्रेड कैपिटल के 36%। आपका ओवरऑल गेन हो गया आपके कैपिटल पे, वो भी बहुत बड़ा है। जो अगर आप एक मंथ के लिए देखते हैं तो वैसे ही अगर 60% भी आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी है, 60% भी रही यानी लॉन्ग टर्म में भी आपका 60% एक्यूरेसी है तो वो बहुत बढ़िया कहलाता है। अगर आपकी 1 साल 5 साल के लिए अगर 60% की एक्यूरेसी रही तो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप लोगों ने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में कैसे आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए वो सारी चीज़ें जर्नल में लिखते जाओगे तभी आपको पता रहेगा कि इस मंथ में आपकी एक्यूरेसी कितनी रही, लास्ट मंथ में कितनी थी, उसके लास्ट मंथ में तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पर गलती हो रही है। ये सारी चीज़ें अगर आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाओगे तो वहाँ पर ट्रेड करने के बाद उसके ऊपर एनालिसिस कर पाओगे कहाँ पर चीज़ें सही है, कहाँ पर आप लोगों ने गलती की है। तो अगर 60% भी आपका ट्रेड सही गया तो आपका प्रॉफिट हुआ 8,100 और आपका लॉस हुआ 5,400। इसका मतलब आपका ओवरऑल गेन 2,700 प्रॉफिट हुआ है तो वो भी 18%, जो भी बहुत कम नहीं है। 18% इन 1 मंथ इज वेरी गुड अमाउंट ऑफ ओवरऑल कैपिटल गेन। तो ये चीजें हो जाती है सिर्फ 3% मतलब 450। प्रॉफिट और लॉस अगर आप लोग लेकर चलते हो 30 ट्रेड में तो वहां पर आपको 60% में भी 18% आपका ओवरऑल कैपिटल गेन मिलता है। तो आप ये सारी चीजें स्टार्ट कर सकते हो तो 3% से स्टार्ट कर सकते हो। 2 महीनों के लिए ये सारी चीजें चेक कीजिए। वहां पर आपका अगर पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है तो सिर्फ 30,000 का ही कैपिटल आपका वाइप आउट होगा। लेकिन आप 2 महीने तक अगर सस्टेन कर गए तो ये बहुत बड़ी चीज होगी। आप जो न्यू ट्रेडर्स है तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमने आज से स्टार्ट किया है तो हमारा 15,000 ट्रेडिंग कैपिटल 1 महीने में ही हम डबल कर लेंगे। हमारा जो 30,000 कैपिटल है
वो एक महीने में 16,000 कर लेंगे। वो बहुत ही कम लोग कर सकते हैं जिनका ग्रास्पिंग पावर और उनकी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बहुत फास्ट हो। वही लोग फास्ट ग्रो कर सकते हैं, वही ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग स्लो एंड स्टेडी जाएंगे। हम लोग ये क्विक रिच स्कीम में नहीं है कि हम रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें माइंड से अभी निकाल दीजिए। हम लोग कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग 3% 2 महीनों के लिए अगर अपना कैपिटल जो है 30% लेके बैठे हो, वो अगर 30,000 या 20,000 2 महीनों के बाद भी आप रख सकते हो तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ट्रेडर बनोगे। ये लिख लीजिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि 30 ट्रेड्स एक मंथ में आपने सिर्फ 5%, हम लोगों ने तो 3% की बात की थी, लेकिन 5% के लिए जैसे ही हम 750 प्रॉफिट या 750 लॉस में अगर एक ट्रेड में हम 5% लेते हैं, हमारा ट्रेडिंग कैपिटल है 15,000, उसके ऊपर अगर 80% हमारी जो एक्यूरेसी है वो लाए तो हमारा प्रॉफिट 80,000 करेंगे, या फिर लॉस करेंगे तो स्टॉप लॉस होगा हमारा 4,500 ओनली। तो हमारा जो ओवरऑल गेन है वो 13,500, जो कि 90% ओवरऑल हमारे जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसके ऊपर 90% हमें गेन मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। मतलब बढ़िया से भी बहुत ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि 80% एक्यूरेसी जो है वो स्टार्टिंग में ही नहीं आ जाती है। आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना होगा, फिर आपको पता चलेगा। जैसे आप लोग 2 महीनों के बाद अगर जाएंगे 5% के ऊपर, तो आप 3rd 4th मंथ में अगर ये 80% या 70% तक भी आपकी एक्यूरेसी आने लगती है, तो देखिए 70% में भी अगर आपकी एक्यूरेसी आएगी तो 60% ऑफ कैपिटल गेन यहाँ पर अचीव कर सकते हो। आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल था 15,000 था, उसके ऊपर आप 9,000 का ओवरऑल गेन अचीव कर सकते हो। तो अगर आपका माइंडसेट है और आपकी स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छा काम कर रही है तो आप लोग 5% के ऊपर उसको स्केल अप कर सकते हो। 5% आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो आप लोग 5% के साथ जा सकते हो। 60% भी अगर आप 5% के साथ सही जा रहे हो तो वो भी आपको 30% का टोटल ट्रेडिंग कैपिटल पे गेन दे जाएगा। ओके, तो आप लोग थोड़े टाइम के लिए अगर 3% में आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, 70% या 80% भी प्रॉफिट एक्यूरेसी आपकी आ रही है, तो आप 3rd या 4th मंथ में 5% रिस्क रिवॉर्ड के साथ जा सकते हो। उसके साथ आप ट्रेड कर सकते हो। 3rd और 4th मंथ में एनालिसिस करो, वहां पर अगर आपका लॉस ज़्यादा हो रहा है तो आप फिर से 3% पे आ जाइए। 3% में आपकी जब तक एक्यूरेसी 70% से 80% नहीं आ जाती तब तक उसके आगे 5% और 8% में ना जाए। जैसे ही आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% आने लगती है तो 5% से बढ़कर आपका मैक्सिमम आप जो गेन टोटल है प्रॉफिट और लॉस का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, वो एक ट्रेड में 8% होना चाहिए। तो अगर 8% आपका रिस्क रिवॉर्ड है तो एक ट्रेड में हम लेने जाए तो 80% एक्यूरेसी हमने अचीव की। अगर हम 80% एक्यूरेसी के साथ जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट और लॉस देखिए, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा ₹28,800 और लॉसेस में अगर हम लोग जाएंगे तो जो स्टॉप लॉस हिट होंगे वो है 7,200। मतलब आपको ओवरऑल गेन होगा, अपने जो कैपिटल लगाया है उसके ऊपर 15,000 जो ओवरऑल गेन है वो हो जाता है 144%। मतलब ये बहुत ही हाईएस्ट वाला हो गया। तो यहाँ आपको ओवरऑल गेन हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें कब आएंगी? 1 या 2 महीने में नहीं आएगी, 6 महीने 8 महीने में। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना सीरियसली इसके ऊपर वर्क करते हो या फिर आप कितना ज़्यादा सीखते जाते हो। ऐसा नहीं है कि आपने सीख लिया तो उसके बाद सीखना बंद। आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। जैसे आप मार्केट को वॉच करते जाओगे तो आपको पता रहेगा कि यहाँ से बहुत अच्छा मार्केट जो आपका एक एज बनता जाएगा, उस एज की वजह से आप यहाँ से बहुत अच्छी एक्यूरेसी अचीव करवाओगे। तो यहाँ से जैसे हम लोगों ने बोला कि 3-4 महीने के बाद अगर आपकी एक्यूरेसी वहाँ पे रहती है 70 to 80% आपकी एक्यूरेसी रहती है तो आपके पास का कैपिटल भी बहुत अच्छा गेन हो चुका होगा। तो वहाँ पर आप स्केल अप कर सकते हो। हमने लिखा 6 to 8 मंथ सक्सेसफुल आपके ट्रेड हो जाए तो यहाँ पर आपका स्केल अप कर सकते हैं।
आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, इस ट्रेडिंग की जो लॉट्स है उनको भी स्केल अप करके टोटल कैपिटल गेन है वो भी बहुत अच्छा यहाँ पर आपको जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर 80% के साथ जाओगे तो आपका जो टोटल कैपिटल गेन है, जो टोटल ट्रेडिंग का कैपिटल था, आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो 144% मिल सकता है। अगर सिर्फ 70% या 60% भी रहेगा तो वो 40% से अप ही रहेगा आपका जो कैपिटल गेन है उससे। तो अगर 70% भी रहा तो इसका मतलब 96% आपका जो 15,000 के साथ ट्रेड कर रहे थे, तो अगर 70% भी आप लोगों ने अचीव कर लिया तो 14,400 मतलब मिनिमम आपका जितना भी कैपिटल ट्रेड के लिए लिया था उतना ही एक महीने में जनरेट कर पाओगे। तो ये पता होना चाहिए कि कितना रिस्क और रिवॉर्ड रेशो आपका सेटअप कर सकते हो। 3%, 5% और 8%। आप लोग डायरेक्ट 8% पे नहीं जाओगे, आप पहले स्मॉल ट्रेड और स्मॉल प्रॉफिट के साथ ही जाओगे। हमने जैसे बोला था कि आप लोगों ने बिग लॉसेस कर लिए, आपको नॉलेज नहीं था तो बिग लॉस कर लिया, लेकिन उसके बाद स्मॉल लॉस के लिए जाओगे, फिर ब्रेक इवन, फिर स्मॉल प्रॉफिट और फिर बिग प्रॉफिट के लिए जाओगे। तो यहाँ पर हम ब्रेक इवन या स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट के लिए ही देखेंगे। जैसे जैसे हमारी एक्यूरेसी आती जाएगी तो हम ब्रेक इवन से लेकर स्मॉल प्रॉफिट कांस्टेंट बनाते हुए हम 5% में जाएंगे। अगर 5% में हमारे लॉस बड़े होते हैं तो 3% में फिर से चले जाएंगे, जहाँ पर हमारी एक्यूरेसी 80%, 70% लाने के लिए ट्राई करेंगे। और उसके बाद जैसे ही हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ जाती है तो हम लोग फिर से 5% में ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पर भी हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, लगातार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक हमारी एक्यूरेसी 5% में 70 से 80% मिल जाती है तो उसको स्केल अप कर सकते हैं। उसके बाद ही हमारा एक के बाद एक लॉट, 2 लॉट, 4 लॉट, मल्टीपल लॉट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जबकि हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ नहीं रही है तब तक हम एक लॉट के साथ ही ट्रेड करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कैपिटल बड़ा हो तो भी आपका ट्रेडिंग कैपिटल 50% या 30% ही होना चाहिए। आपका जो कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है तो आप लोग 1 लाख रुपीज़ के साथ सीधा ट्रेड नहीं करोगे। आप लोग ट्रेड कब करोगे? जब भी आपके पास एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ जाए, तभी आप 50% ट्रेडिंग कैपिटल के साथ आप बहुत अच्छे लॉट के साथ ट्रेड करोगे। ठीक है, तो आपको स्केल कब करनी है? जबकि आपको 6 मंथ, 8 मंथ आपको बहुत अच्छा सक्सेसफुल ट्रेड्स मिलने लग जाए तभी आप लोग स्केल अप करोगे बहुत अच्छे बड़े लॉट के साथ। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले कि आपका प्रॉफिट और लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है, 3%, 5%, 8%। तो उस हिसाब से आप अपने ट्रेडिंग जर्नल में भी लिखते जाओगे, आज इतना हमने ट्रेड लिया है, वहाँ पर क्या गलती हुई, क्या अच्छा प्रॉफिट में गया, तो क्या हमने सही चीज की और कहाँ गलत गया है, ट्रेड हमारे व्यू के अगेंस्ट गया तो क्या हमने गलती की। ये सारी चीजें ट्रेडिंग जर्नल में बनाते जाए तो आपको लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें बहुत फायदा करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बना के रखिए। इसकी प्रिंट आउट लेके आप कैलकुलेशन करके आप कितना प्रॉफिट बनाना चाहते हो, जब भी ट्रेड करो तो आप वो प्रिंट आउट निकाल के बैठो। इसके साथ ही आपको इससे ज्यादा आप अगर ट्रेड करना चाहते हो मंथ में तो देख लीजिए कि मैं इतना ट्रेड लूंगा, इतने % में ही मैं ट्रेड लूंगा। अगर ये मेरा इतना स्टॉप लॉस हिट होगा, इतना लॉस हो गया तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट डे ट्रेड करने जाऊंगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको मनी मैनेजमेंट में बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग की आपकी एक एज आ गई लेकिन आपने ठीक से मनी मैनेजमेंट नहीं किया तो आप वहां से टोटल गेन है वो भी आप लॉस कर सकते हो। तो आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। ठीक है।